বিশারি 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, पूरा नौतपा बिना तपे निकल गया। भुवन भास्कर भगवान सूर्य रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मार्ग शीर्ष नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। कायदे से इस नक्षत्र में बारिश की फुहारें पड़नी चाहिए, लेकिन सब कुछ अभी उल्टा ही हो रहा है। शायद सूर्यदेव ही कंफ्यूज हो गया है या फिर उनकी नक्षत्र से बन नहीं रही, इसीलिए वो अपनी उल्टी चाल चल रही है। जी हाँ, इस प्रसंग में सूर्यदेव की इस गति की विवेचना करने की कोशिश करेंगे और इसका मतलब समझने की कोशिश भी करेंगे। उत्तर वैदिक और पौराणिक परंपरा के मुताबिक रोहिणी नक्षत्र को पृथ्वी की बहुत करीब माना जाता है। ऐसे में जब भगवान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वो भी पृथ्वी के काफ़ी करीब आ जाता है। इसका वजह से उनकी प्रचंड तेज से पृथ्वी झुलसने लगती है। आमतौर पर यह स्थिति करीब 9 दिनों तक लगातार बनी रहती है, इसीलिए इन 9 दिनों को नौतपा कहता है। हालांकि भगवान सूर्य का इस तेज से जीव अकुलाने लगता है, लेकिन यही तेज पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले के लिए कल्याणकारी भी होता है। खासतौर पर जमीन का अंदर रहने वाली वो हानिकारक जीव जलकर नष्ट हो जाता है, जो किसानों की फसल को बर्बाद भी कर देता है। रोहिणी नक्षत्र में इन 9 दिनों तक प्रवास के बाद भगवान सूर्य धीरे धीरे मार्गशीर्ष नक्षत्र की ओर बढ़ता है। इससे वो पृथ्वी से दूर होने लगता है। यही वो समय होता है जब मानसून का एंट्री के लिए माहौल तैयार होता है, और इस समय में हल्की फुल्की बारिश भी होती रहती है, जिसे प्री मानसून की बारिश कहा जाता है। फिर 15 दिनों का बाद वो पूर्ण रूप से रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मार्गशीर्ष आ जाता है, और इस दौरान हल्की बारिश भी होती है। फिर 15 दिन मार्गशीर्ष में रहकर सूर्यदेव आद्रा में प्रवेश करता है, और इस आद्रा में अच्छी बारिश होती है। इस बारिश की वजह से आम की फसल पकती है और किसान धान की बुनाई भी शुरू करता है। अब चूंकि नक्षत्र का खेल में पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है, इसीलिए पहले इस खेल को समझना पड़ेगा। भगवान सूर्यदेव जब रोहिणी में थे, यानी नौतपा में थे, तब कई बार बारिश हो गया और तापमान सामान्य कम रहा। मान्यता है कि ऐसी परिस्थिति का सीधा असर मानसून की बारिश पर पड़ता है। बरसात बारिश कम होती है, और होती भी है तो एक बारिश से दूसरी बारिश का बीच का स्तर बढ़ जाता है। इसकी वजह से खरीफ की फसल सूखने लगती है। इस बात को मौसम वैज्ञानिकों ने भी माना है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, 20/24/7 रांची।